हमारे यहाँ भी गलत कृत्य किया, वो गलत कृत्य अपने आप में बहुत गलत है, पर उससे भी ज्यादा गलत और क्या कि आप लोगों की दी हुई ताकत से उस गलत कृत्य को ढकने का कोशिश, वो उससे भी बड़ा पाप है। और उससे भी बड़ा पाप कि लोगों के बीच में आकर ये कहना कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। क्या इस तरह का पाप इससे समाज के अंदर रहना चाहिए? समाज को स्वीकार करना चाहिए, नहीं स्वीकार करना चाहिए? ये सवाल हम सब लोगों के सामने। हम तो हिमाराम जी के स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो हमें तो ये लगता है कि इस तरह के पाप को स्वीकार नहीं करना चाहिए। बाकी हरी इच्छा जिसको करना है वो करे, क्योंकि गलत चीज करनी और उसके बाद में कुछ गलत आधार के ऊपर जो गलत बिल्कुल केस ही अलग, उसके लिए कोई कोर्ट से फैसला लाकर जो गवाही, उन गवाहों का सरेंडर होना, केस सही है गलत है वो अलग बात है, गवाह को सरेंडर कराकर और फिर उस केस को दुनिया के अंदर बताना कि साहब देखो मैं तो साफ सुथरा हूं, तो ये साफ सुथरापन है या नहीं है, ये अपने अपने आप को तय करने की चीज है। किसी को चाहिए कि इस तरह का आचरण, इस तरह के संस्कार अपने घर में लाएं, तो उनका अधिकार। तो गंगाराम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनको पता नहीं, पहले पता चला, हमें तो पहले पता था नहीं, तो गंगाराम जी तो उस चीज से दूर हो गए। तो ये तो सही मार्ग पर पहले चल चले, और जिस दिन हमें पता चला उस दिन हम लोगों ने हाथा जोड़ी कर ली भाई। अभी भी कई लोग अपने परिवार में बुला रहे हैं, कई जगह तो जोर जबरदस्ती जा रहे हैं, फिर अगले दिन परिवार वाले कहते हैं कि मैं तो बुलाया को नहीं, और कई लोग बुला रहे हैं, तो उनको मुबारक। अगर उनको अपने बहन बेटियों को वो संस्कार देने हैं तो उनको मुबारक। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अपन इस तरह का आचरण, आज अपन ने जगरामपुरी जी को यहाँ बुलाया है, तो अपने जीवन के अंदर स्वर से जीवन का कैसे संस्कार अपन प्राप्त कर सकें, कैसे आचरण अपन लोग करें, वो अपन करेंगे तो यहाँ अच्छा स्थान बनेगा, मंदिर बनेगा, और अपन लोग सब आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ भी गलत कृत्य किया, वो गलत कृत्य अपने आप में बहुत गलत है, पर उससे भी ज्यादा गलत और क्या कि आप लोगों की दी हुई ताकत से उस गलत कृत्य को ढकने का कोशिश, वो उससे भी बड़ा पाप है। और उससे बड़ा पाप कि लोगों के बीच में आकर ये कहना कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। क्या इस तरह का पाप इससे समाज के अंदर रहना चाहिए? समाज को स्वीकार करना चाहिए, नहीं स्वीकार करना चाहिए? ये सवाल हम सब लोगों के सामने। हम तो हिमाराम जी के स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो हमें तो ये लगता है कि इस तरह के पाप को स्वीकार नहीं करना चाहिए। बाकी हरी इच्छा जिसको करना है वो करे, क्योंकि गलत चीज करनी और उसके बाद में कुछ गलत आधार के ऊपर जो गलत बिल्कुल केस ही अलग, उसके लिए कोई कोर्ट से फैसला लाकर जो गवाही, उन गवाहों का सरेंडर होना, केस सही है गलत है वो अलग बात है, गवाह को सरेंडर कराकर और फिर उस केस को दुनिया के अंदर बताना कि साहब देखो मैं तो साफ सुथरा हूं, तो ये साफ सुथरापन है या नहीं है, ये अपने अपने आप को तय करने की चीज है। किसी को चाहिए कि इस तरह का आचरण, इस तरह के संस्कार अपने घर में लाएं, तो उनका अधिकार। तो गंगाराम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनको पता नहीं, पहले पता चला, हमें तो पहले पता था नहीं, तो गंगाराम जी तो उस चीज से दूर हो गए। तो ये तो सही मार्ग पर पहले चल चले, और जिस दिन हमें पता चला उस दिन हम लोगों ने हाथा जोड़ी कर ली भाई। अभी भी कई लोग अपने परिवार में बुला रहे हैं, कई जगह तो जोर जबरदस्ती जा रहे हैं, फिर अगले दिन परिवार वाले कहते हैं कि मैं तो बुलाया को नहीं, और कई लोग बुला रहे हैं, तो उनको मुबारक। अगर उनको अपने बहन बेटियों को वो संस्कार देने हैं तो उनको मुबारक। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अपन इस तरह का आचरण, आज अपन ने जगरामपुरी जी को यहाँ बुलाया है, तो अपने जीवन के अंदर स्वर से जीवन का कैसे संस्कार अपन प्राप्त कर सकें, कैसे आचरण अपन लोग करें, वो अपन करेंगे तो यहाँ अच्छा स्थान बनेगा, मंदिर बनेगा, और अपन लोग सब आगे बढ़ेंगे।